सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कार्तिक मास, परम पवित्र मास। आज हम सत्यभामा के अवतार के बारे में बताएंगे। सत्यभामा ने कौन सा पुण्य किया जो सत्यभामा का उसको पुण्य का लाभ मिला और वह भगवान से प्रश्न कर रही है, उसके ऊपर बताएंगे। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के बारे में आज थोड़ा सा बताते हैं, जानकारी जो है। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं बहुत धन्य हूँ, कृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है प्रभु। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया था, कौन सा पुण्य किया जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पे जो आप लोगों ने जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है, जितने भी चराचर जीव है, यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी, इस सब पर इस जन्म में मैं आपकी प्रियतमा बनी, ये सब बातें मुझे बताइए मेरे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोले, है प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को अपनी ही पुत्री ब्याह दी और उसकी पुत्री को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय था तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के समान मान करके उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वो दोनों समिधा लाने वन में गए। वहां यमराज के आग समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस से उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए और उनके मारे जाने का समाचार सुन करके गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर के करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेच करके, सारा सामान विक्रय करके अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी और उसने होश संभालने के बाद मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास भली भांति किया। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय वह जब रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और ज्वर से बहुत पीड़ित हो गई। किसी तरह धीरे धीरे चल करके गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर प्रवेश किया तो शीत से पीड़ित होकर के कांपती हुई वह गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में उसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चली गई और कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान राधिका नाथ कह रहे हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी आए। हे भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे ही पार्षद गण हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए हैं। जो देव शर्मा थे वे तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं। तथा तुम भाई कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से
तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का यह फल है, उसी का यह प्रताप है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिन्होंने नहीं किया वे अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।